मोनिका मोहले, मैं रोहित अपार्टमेंट्स की सेक्रेटरी हूँ, सेक्टर 10 द्वारका। मैडम ये बताइए, ये जो एनजीटी के ऑर्डर आए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के जी केस में, इस ऑर्डर से द्वारका वासियों को क्या नुकसान है? हाँ जी, बिल्कुल नुकसान है, क्योंकि अभी ये जो ऑर्डर्स आए हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन में हमें अगर वो वाला पानी जो कह रहे हैं कि सिर्फ छत का पानी आना चाहिए, सड़क का नहीं आना चाहिए, तो हमें अपनी सारी ड्रेन्स के जो डायरेक्शंस हैं वो एक अलग से बाहर सीवर की तरफ करने पड़ेंगे। उसके लिए हमारा कम से कम लाखों में उसका 10 लाख 12 लाख के करीब उसमें खर्चा आएगा, तो नुकसान तो है ही है इसमें। लेकिन जैसे कि फेडरेशन इसमें पार्टी थी और फेडरेशन ने अपना रिप्लाई कोर्ट में फाइल नहीं किया, जैसा सभी लोग बता रहे हैं, और कोर्ट फाइल भी बता रही है, तो आपको लगता है अगर टाइमली रिप्लाई किया गया होता तो इससे द्वारका वासियों को रिलीफ मिल सकता? नहीं, देखिए, मुझे तो आपसे ही पता चल रहा है कि फेडरेशन भी इसमें पार्टी थी। अभी तक तो हमें ऑर्डर्स का ही पता था कि आए हैं और हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, लेकिन फेडरेशन अगर उसमें पार्टी थी तो मुझे लगता है कि उनको टाइमली इसको अपने पॉइंट्स को, जो कि अभी सब लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारी सोसाइटीज़ भी रिप्रेजेंट कर रही हैं और अपना पानी के बारे में उसके लिख रही हैं, अगर उस समय टाइमली उन्होंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया होता तो शायद ये ऐसी सिचुएशन आज की नहीं होती और कोर्ट भी इस चीज़ को कंसिडर करती कि एक्चुअली में जो हम लोग लिख रहे हैं कि हमारी सोसाइटीज़ का पानी इतना गंदा नहीं होता, जो कि ज़्यादा जो हो रही है इसमें पानी कंटेमिनेटेड हो रहा है वो नालों और उसकी वजह से हो रहा है, वो इन चीज़ों को कंसिडर करती और इस तरीके के वो जजमेंट्स नहीं देती। नेम इज HK मान। सर, कौन सी सोसाइटी से आप हो? आई एम फ्रॉम KM अपार्टमेंट। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग केस के बारे में आप जानते हो क्या है? हाँ, पता है मेरे को कुछ, जी। बहुत बाद में पता लगा। हमें पता लगा है कि जल बोर्ड से एक नोटिस आया, उससे पहले हमें किसी को नहीं पता था कि कुछ केस है कहीं पे RWH का, मतलब जो है NGT में या कहीं और किसी कोर्ट में है, हमें कोई मालूम नहीं था। और जब केस के नोटिस आए, सोसाइटियों को नोटिस गए, उनके कुछ कंप्लेंट मतलब जो सैंपल लिए गए थे, तब हमें शौक लगा कि व्हाट इज़ दिस हैपनिंग। एनीवे, वो डिपार्टमेंटल ऑर्डर था, डिपार्टमेंट ऑर्डर का हमने डिपार्टमेंट को जवाब दे दिया। इससे आपको कोई फायदा या नुकसान? एनजीटी का जो ऑर्डर आया उससे हमें तो प्योरली नुकसान है। वी वर केप्ट इन डार्क। किसकी गलती मानते हैं इसमें? अब गलती मानने की तो ये है कि हमें पता है होता तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू NGT में रखते, परंतु हमारा पॉइंट उसमें रखा ही नहीं गया, तो डेफिनेटली वो एक तरफा फैसला हुआ है। नहीं, लेकिन इसमें तो फेडरेशन पार्टी थी ना। वी नेवर न्यू हु सेज। आप कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स देखिए, उसमें तो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको पार्टी बनाया गया था, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मिश्रा, इन्होंने, किसी ने तो आपको बताया होगा। No one told us that there is something like this. We were surprised to after receiving that notice that it is order from the NGT, and I asked from some people. They told that there is a case and it is purely relating to the societies, Dwarka societies, आपका कहने and का we do मतलब, not know. आपका कहने का मतलब है कि फेडरेशन ने इसके अंदर कोई रिप्लाई नहीं किया और किसी को कुछ नहीं बताया? No, the notice we did not. Nobody told us that there is some case, this type of case in court, any court. मेरा नाम दिनेश चंद शर्मा है। ग्रेट इंडिया अपार्टमेंट सोसाइटी है सेक्टर 6 में। और दिनेश जी, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग केस जो हुआ है, ये क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो ऑलमोस्ट सब सोसाइटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एज़ पर ओल्ड ऑर्डर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। लेकिन अभी सुनने में आया है कि कुछ सारी सोसाइटीज़ में एक नया नोटिस आना शुरू हो गया है। उसकी अब वो बड़ा सरप्राइजिंग है कि वो नोटिस किस तरह से पहुंचा है या सोसाइटीज़ में किसी को इस बारे में, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। नहीं, लेकिन इसमें फेडरेशन भी तो पार्टी बनाई गई थी। नहीं, फेडरेशन में तो अभी जो लास्ट ईयर फेडरेशन थी, अभी पिछले 3 साल से आई वॉज ए मेंबर इन दैट फेडरेशन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फेडरेशन के लेवल पर ये कभी इशू इवन फेडरेशन मेंबर्स को भी बताया गया या उनके ऑफिस बियर्स को पता था। अगर पता था तो नीचे उन्होंने क्यों नहीं बताया, ये उनको पता होगा, लेकिन मेंबर्स को ही नहीं पता तो बाकी सोसाइटीज़ को क्या पता लगेगा। फेडरेशन के प्रेसिडेंट को नोटिस सर्व किया गया था, तो एनजीटी में उनकी तरफ से कोई जवाब भी दाखिल नहीं किया? ये तो बेसिकली हम आपके मुंह से सुन रहे हैं, जो कि वहाँ तो फेडरेशन की रेगुलर मीटिंग होती रही है। ये तो सर कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। अच्छा, कोर्ट के डॉक्यूमेंट है तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन कोर्ट के डॉक्यूमेंट आप तक पहुँचे होंगे, लेकिन हमारे तक पहुँचे नहीं है। तो आपको जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मिश्रा जी ने, सुधा सिन्हा ने और भी ऑफिस बेरे, लेकिन कभी
किसी प्लेटफार्म पर भी फेडरेशन के पे ये बताया नहीं कि इन्फॉर्म नहीं किया गया। जब मेंबर्स जो फेडरेशन के मेंबर है जब उन्हीं को नहीं पता लगा तो बाकी सोसाइटीज़ के जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज हैं जो रेगुलर मेंबर्स हैं उनको तो पता लगने का कोई इशू ही नहीं था। ये एनजीटी के ऑर्डर के बाद द्वारका की सोसाइटियों को क्या नुकसान हुआ है? नहीं, नुकसान तो बहुत होगा। जिस तरह से अगर ऑर्डर है अगर इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन में तो उसमें तो लैक्स ऑफ रुपीज़ का खर्चा है। वो खर्चा कहाँ से आएगा? सोसाइटीज ऑलरेडी एज पर ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट उस पर ऑलरेडी एक्सपेंडिचर कर चुकी हैं काफ़ी। अब वो नया एक्सपेंडिचर तो सोसाइटीज़ की हालत तो फाइनेंशियल ऑलरेडी पता है आपको, बहुत सारे इतने सारा कुछ बर्डन है सोसाइटीज़ के ऊपर। और मेंबर्स ज़्यादातर सोसाइटीज़ में अब आज पेंशनर्स हैं मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ में, और पेंशनर्स के ऊपर बेसिकली ये लोड तो मेंबर्स के ऊपर ही आना है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? लॉट ऑफ मनी। तो ये तो जैसा काफ़ी लोगों ने एस्टिमेट भी लिया है उसके हिसाब से, तो इट इज़ गोइंग 15 लाख 20 लाख रुपीज़ ये सब एक्सपेंडिचर करना सोसाइटीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है।